दोनों बिजनेस obviously not actually telling the business name, Yeah. but telling the category. किन कैटेगरीज में है बिजनेस? सो एक तो हम फैशन में है बेसिकली, इंडिया में, एसेसरीज नहीं, यूएस में ओके, फैशन और इस सब चीज़ों में, और इंडिया में बेसिकली हम किड्स कैटेगरी के अंदर है, ओके। और हम वहाँ सेल करते हैं। दोनों में क्या नंबर्स कर रहे हो अभी? सो इंडिया वाला जो हमारा बिजनेस है वो लास्ट 12 मंथ्स का मैं आपको बताता हूँ, उसमें वी आर एट राइट नाउ 2.8 CR ईयरली बता रहा हूँ मैं आपको। और जो यूएस वाला हमारा बिजनेस है दैट इज करेंटली एट दिस पॉइंट, अगर लास्ट 12 मंथ्स का डेटा देखूंगा मैं, तो हम अराउंड उसमें 5 से 6 अराउंड टचिंग $6 लाख की सेल्स अब तक कर चुके हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट देन गिव और टेक हम 20% पे तो ऑपरेट करते ही करते हैं, इससे नीचे हम ऑपरेट नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड टू मेक मनी, ब्रेड तो एंड बटर। मतलब 6 लाख का मतलब हो गया लगभग 4.5-5 करोड़ हाँ ईयरली सेल। मतलब अभी तक आपकी लास्ट 12 मंथ्स की सेल है जिसमें आपका 20% बच रहा है। अगर हम और इसको ब्रेक डाउन करें यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज, तो क्या यूनिट इकोनॉमिक्स बैठती है? कितने का प्रोडक्ट बेच रहे हो यूएस में? हम सिंपल है, अगर हम कोई भी बिजनेस करेंगे रन, और स्पेशली हम जब फेसबुक एड्स एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हमें सामान अगर अपना सामान बेचना है तो हम कहीं ना कहीं मार्केटिंग करेंगे, और हम फेसबुक एड्स पर मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा रूल है कि हम हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कम से कम 70% का मार्जिन लेके चलेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं यूएस की बात कर रहा हूँ पहले, कि अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट $40 का बेच रहा हूँ, तो उसमें 70% मुझे मार्जिन चाहिए, 30% से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए मेरे खुद के प्रोडक्ट की विद शिपिंग। तो अगर उस हिसाब से आप देखो तो मैक्सिमम $12 तक का मुझे प्रोडक्ट खुद का पड़ना चाहिए कस्टमर तक पहुंचा के, सो दैट बाकी बचा हुआ पैसा जो है वहां से मैं मार्केटिंग कॉस्ट निकाल पाऊँ और अपना प्रॉफिट निकाल पाऊँ। और इसको एक सिंपल तरीके से बोलूं तो हम कम से कम अगर $10 का प्रोडक्ट है तो हम उसे $40 से $50 का बेचते हैं। और अगर मैं इसे इंडिया में करूं तो इंडिया में भी काइंड ऑफ हम सेम ही रूल फॉलो करते हैं कि अगर $100 का प्रोडक्ट है तो मैं उसे $500 का बेचने की कोशिश करूंगा, और इवन मोर इफ पॉसिबल। वैल्यू अगर वैल्यू है, दिख रही है उस प्रोडक्ट में, जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। $100 की ज्वेलरी कई लोग $1,500 की भी बेचते हैं, विच इज ग्रेट। और इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी ने भी अपना नया स्टार्टअप लॉन्च किया, दैट इज मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बात करें तो इट इज वेरी लो टू मैन्युफैक्चर, और एंड वो मतलब प्राइसिंग उनकी बहुत राइट है। उन्होंने एक्चुअली मास मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाया, इस वजह से वो थोड़ा चीपर आइटम है उनका एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न। प्राइस के हिसाब से वो सस्ता बेच रहे हैं उस हिसाब से, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स आउट देयर जो 100, 150, 300 रुपए की ज्वेलरी होती है जो 1500, 2000 रुपए में बेचते हैं, विच इज फाइन। बिकॉज अगर आप D2C रन कर रहे हो और अगर आपको पैसा नहीं मिला हुआ, आपको फंडिंग नहीं मिली हुई, ये मेरी समझ कहती है कि आपको पैसा अपने आप से बनाना है, अपनी सामान को बेच के राइट अवे आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो इनसेन मार्जिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 70% तो मिनिमम आप लेके चलते हो, उससे ज्यादा हो सकता है तो दैट्स नथिंग लाइक इट, लाइक करो। हम इंडिया में भी यही करते हैं, हम तो इवन इंडिया में चाहते हैं कि हम 8 to 10x बेचें, एज लॉन्ग एज वैल्यू इज देयर। वैल्यू इज लाइक कि कस्टमर को लगना चाहिए कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, हाँ उसकी वर्थ है इतनी, और विच इज फाइन। अगर आप इफ यू सी बिग कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स और समथिंग लाइक दैट, उनके 90% तक के 2-3 मेरे को लगता है कि उनके मार्जिन इंसेन है। जो सुनने में आता है कि नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं आपकी, वो सेंट्स में या पैसों में कॉस्ट करती है 90% पे। सो